फेस्टिवल कोई भी हो, पहाड़ों की रानी शिमला इसे धूमधाम से मनाती है। एक और फेस्टिवल आने वाला है, जी हाँ, क्रिसमस आने वाला है और राजधानी शिमला सज रही है। आइए देखते हैं कि इस बार क्रिसमस के लिए शिमला किस तरह से तैयारी कर रहा है। Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. पूरी दुनिया में जिंगल बेल की धुन चल रही हो और राजधानी शिमला में इसकी गूंज न हो, ऐसा कैसे संभव है? One-horse open sleigh. A day जी हाँ, क्रिसमस की ये मधुर धुन जब कानों में गूंजती है तो एक अलग ही अनुभूति होती है। क्रिसमस का सभी को बेसब्री से इंतजार होता है और जब क्रिसमस शिमला में मनाने की बात हो तो वक्त काटे नहीं कटता। ब्रिटिश काल से ही शिमला में क्रिसमस मनाया जा रहा है और इस बार भी क्रिसमस को बेहद खास बनाया गया है। Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through. राजधानी के हर कोने में विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। क्रिसमस के विशेष कार्यक्रम 13 दिसंबर से ही चल रहे हैं। Bells on bobtails ring, making spirits bright. What fun it is to laugh and sing a sleighing song tonight. हर रोज कैंडल लाइट कैरोल सर्विसेज चल रही हैं। इस सर्विस में लोगों के घर घर जाकर प्रभु यीशु मसीह के आने की खुशी का संदेश दिया जाता है। ये संदेश 13 दिसंबर तक दिया जाता है। इसके अलावा राजधानी के दोनों बड़े चर्चों में विशेष प्रार्थना के साथ साथ बाइबल को पढ़ा जाता है। चर्च को विशेष रूप से सजाने के साथ साथ रंग बिरंगी रोशनी से संवारने का काम पूरे उत्साह के साथ किया जाता है। रिज मैदान स्थित चर्च में बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। क्रिसमस को और खास बना रहा है सेंटा क्लॉज। सेंटा बच्चों के आकर्षण का केंद्र बना है। क्रिसमस ईव यानी 24 दिसंबर को रात 11:30 बजे मिडनाइट सर्विस होती है, जिसमें प्रार्थना के अलावा यीशु मसीह के जन्म की खुशी मनाई जाती है। जश्न का ये दौर 25 दिसंबर की रात तक चलता है। बच्चे क्रिसमस का बेसब्री से इंतजार करते हैं। चर्च के फादर क्रिसमस का असल संदेश देते हैं। हर साल की तरह इस बार भी हम क्रिसमस को बड़े उत्साह के साथ मना रहे हैं। हमारे क्रिसमस के प्रोग्राम 13 तारीख को शुरू हो गए थे। 13 तारीख को खासकर जो कैंडल लाइट कैरल सर्विस होती है, जिसमें प्रभु यीशु मसीह के आने की खुशी में कैरल्स गाए जाते हैं और जितने भी भविष्यवाणियाँ प्रभु यीशु मसीह के जन्म को लेकर हुई थी और गॉस्पल्स में जो पैसेज हैं वो सारे पढ़े जाते हैं और संसार की सुख शांति के लिए प्रार्थनाएं भी की जाती है। क्रिसमस हम मनाएंगे 24 ये रात को और 25 तारीख, लेकिन उसके पहले 8-10 दिन हम घर घर जाते हैं कैरल सिंगिंग के लिए। इतना ये नहीं है सिर्फ हम ईसाइयों का घर जाते हैं, लेकिन हमारे जो पड़ोसी लोग हैं जिनको हम जानते हैं उनके पास भी हम जाके वो क्रिसमस का संदेश देते हैं और उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि ये हमारा विश्वास है कि प्रभु सिर्फ हमारे लिए नहीं है, वो सबके लिए आए हैं। इसलिए जो संदेश प्रभु यीशु इस दुनिया में लेकर आए हैं वो प्रेम का, शांति का, दया का, वो संदेश हम सबको दे के सबको हम बांट के हम घर घर जाकर आते हैं। कितना इंतजार है क्रिसमस का? बहुत ज़्यादा। क्या करोगे क्रिसमस वाले दिन? प्ले करेंगे और प्रेयर करेंगे। प्रेयर करेंगे। अच्छा, क्रिसमस में सबसे अच्छा क्या लगता है आपको? हमें सेंटा क्लॉज गिफ्ट देते हैं और हम प्ले करते जब।
कब से इंतजार कर रहे हो क्रिसमस का? बहुत दिनों से। बहुत दिनों से। हाँ जी। पिछले साल क्या किया था आपने? पिछले साल हमने बहुत मस्तियाँ मारी थी। अच्छा, इस बार क्या करोगे? इस बार भी बहुत मस्तियाँ मारेंगे। अच्छा, क्या क्या इंतजार है आपको? सांता का इंतजार है? हाँ जी। किसका इंतजार है आपको? गिफ्ट्स का। कौन देता है गिफ्ट? सारे। सारे देते हैं, हाँ जी। मम्मी पापा देते हैं। हाँ जी। सांता से क्या मिला था पिछली बार? पिछली बार मुझे पेंसिल बॉक्स मिला था। अच्छा, इस बार क्या चाहते हो कि सांता से क्या मिले? इस बार मुझे एक अच्छी सी बुक मिले जीसस की। क्रिसमस को लेकर क्राइस्ट चर्च में आयोजित किए जा रहे कार्यक्रम में स्कूली बच्चे खूब मौज मस्ती कर रहे हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है तो प्रार्थना भी की जा रही है। सेंटा क्लॉज के आते ही पूरा माहौल खुशनुमा हो रहा है। जरा देखिए, सेंटा भी क्रिसमस का असल संदेश दे रहे हैं। टीवी के जरिए तो मैं ये संदेश देना चाहूँ कि जैसे जीसस क्राइस्ट दुनिया में पैदा हुए और उन्होंने हमेशा शांति का पैगाम दिया है, तो मैं चाहता हूँ कि जैसे आजकल दुनिया में हो रहा है, मार काट सब कुछ हो रहा है, लोगों को एक दूसरे को काट रहे हैं, जाति जाति पे अटैक कर रही है, तो मैं सोचता हूँ कि क्रिसमस का प्रोग्राम जो पैगाम है वो ये है कि शांति का है, आपस में सब मेल मिलाप से रहें, आपस में प्यार मोहब्बत से रहें, यही हमारा सबका पैगाम है और यही क्रिसमस का पैगाम है। ब्रिटिश काल में समर कैपिटल रही राजधानी शिमला में आज भी लोग क्रिसमस को उसी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाते हैं। पहाड़ों की रानी में ईसाई समुदाय काफी संख्या में है जो आज भी क्रिसमस से जुड़ी परंपराओं का निर्वहन कर रहे हैं। यहाँ पर ईसाई लोग एक दूसरे के घर जाकर लोगों को बधाई देते हैं। राजधानी के क्राइस्ट चर्च में हमें एक बुजुर्ग मिले जो इस चर्च की सबसे पुरानी क्रिश्चियन फैमिली का सदस्य होने का दावा कर रहे हैं। ये बुजुर्ग भी क्रिसमस को लेकर बेहद उत्साहित हैं और क्रिसमस के सही मायनों के बारे में बता रही हैं। दूसरी ओर युवाओं में भी खासा जोश होता है। क्रिसमस एक सब लोगों के लिए एक नजात का बाइस है और नजात के लिए एक पैगाम है और इसमें जितनी भी एक्साइटमेंट और जो होती है वो तो खुशी की होती है कि हम गुनाहगार आदमी और गुनाहगार जनरेशन उसके नाम, उसके बेटे के नाम में एक नई ज़िंदगी में दाखिल होने का एक वो रखते हैं कि हम खुदा बाप जो क्रिएटर है सबसे बड़ा उसके पास जाएं और उसके साथ। हम साल भर बस इसी का इंतज़ार करते हैं क्योंकि हमारे तो एक ही त्यौहार होता है क्रिसमस में, जहाँ ईस्टर होता है। तो ईस्टर में यह कि जन्मदिन की खुशी होती है, तो काफ़ी दिनों से पहले हम लोग तैयारियां शुरू कर देते हैं, केक्स बनाते हैं, अपने फ्रेंड्स को जो भी हमारे जाने वाले होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, सबको बांटते हैं। घर में खूब हर चीज़ तो जैसे आप लोग दिवाली पे करते हैं हम लोग क्रिसमस पे पूरी तैयारी करते हैं। बच्चों में बहुत एक्साइटमेंट होती है, नए कपड़े चाहिए, खाने पीने को चाहिए, सब कुछ चाहिए, फ्रेंड्स को घूमना फिरना, फ्रेंड्स को ये केक भेजना है। केक स्पेशली हमारे मेन होता है जो हम बनाते हैं क्रिसमस में। राजधानी के बीचों बीच 19वीं सदी में बने इन दोनों चर्चों की खूबसूरती को शब्दों में बयान करना मुश्किल है और इन पर न जाने कितने लेख लिखे गए हैं, कई कहानियां लिखी गई हैं, जाने कितनी डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है। लेकिन जब क्रिसमस आता है तो विशेष रूप से इन्हें सजाया जाता है। इन दोनों चर्चों में कई ऐतिहासिक चीजें आज भी मौजूद हैं जो लोगों को अपनी ओर खींचती हैं। कुछ ऐसा ही खास है यहाँ का पियानो।
सेंट माइकल्स कैथेड्रल चर्च में रखा ये पियानो 1930 में लंदन से लाया गया था। इस पियानो की गिनती दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पाइप ऑर्गन से होती है। प्रार्थना के दौरान ये पियानो बजाया जाता है। ये जो बड़ी बड़ी पाइपें आप देख रहे हैं, इनकी संख्या 750 से ज्यादा है। इन पाइपों के अंदर करीब 4000 छोटी पाइपें हैं, जिन्हें बफर कहा जाता है। इस चर्च के फादर बताते हैं कि पुराने जमाने में जब इसे बजाया जाता था तो इसकी आवाज शहर से काफी दूर तक जाती थी और इसकी आवाज सुनकर लोग प्रार्थना करने आते थे। इस वक्त हम खड़े हैं शिमला के ऐतिहासिक रोमन कैथोलिक चर्च में। 1884 में ये चर्च बना था। यहाँ पर एक खास बात ये है कि यहाँ पर बरसों पुराना एक एंशिएंट जो है पियानो रखा गया है। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये पियानो यहाँ पर रखा गया है। बताया जाता है कि 1930 में इसे लंदन से यहाँ पर लाया गया था। इसके विशेषताओं के बारे में बातचीत करते हैं। हमारे साथ यहाँ के फादर फ्रांसिस जेवियर हमारे साथ मौजूद हैं। चलिए उन्हीं से जानते हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे इसकी खासियत क्या है इस पियानो की, अभी तक आपने इसे संभाल कर रखा है? ये लोग कहते हैं वन ऑफ द बेस्ट पाइप ऑर्गन इस इलाका में। ये ऑर्गन को लेकर आए हैं लंदन से। जब ये पियानो, ये पाइप ऑर्गन बजाते थे, विशेष करके जब ये चर्च में प्रार्थना होता था, उस समय इस पहाड़ के आसपास, विशेष करके सिटी में रहने वाले ये गाना सुनते थे। इसलिए ये गाना सुन के बहुत लोग ये चर्च में आते थे, ये इस आवाज़ सुन के और चर्च पे भी आके प्रार्थना करते थे। जी फादर, ये जो हम साथ में देख रहे हैं, जो इसके साथ जो पीछे इन्हें ऑर्गन पाइप्स कहा जाता है, ये कितनी यहाँ पर लगी और किस तरह से ये वर्किंग में है? पाइप तो लगभग 700-750 है, लेकिन जिसमें जो बफर है ये 4500 बफर है। अभी भी क्या ये इस्तेमाल में है? जो मोटर इसके साथ अटैच्ड है उसको तो अभी डिस्कनेक्ट किया गया है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये जो 1930 से सहेज कर रखा गया है, अभी ये डिस्कनेक्ट किया गया है। इसको जो है फिर से जो है दुरुस्त किया जाएगा। खासकर जिस तरह से फादर ने बताया कि ये जो पाइप्स यहाँ पर लगे हैं, इनकी आवाज़ इतनी ज़्यादा है कि इसकी आवाज़ सुनकर आसपास के लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। क्रिसमस के लिए पहाड़ों की रानी में उमड़ने वाली भीड़ के स्वागत के लिए पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोग भी काफी पहले से तैयारियां कर लेते हैं। बाजारों में भी खासी रौनक देखने को मिलती है। क्रिसमस के साथ ही नया साल भी आने वाला है। इस लिहाज से शिमला के होटलों में बुकिंग आना शुरू हो गई है। शहर के लगभग सभी छोटे बड़े होटल हाउसफुल चल रहे हैं। क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या पर पर्यटकों को लुभाने के लिए सरकारी और निजी क्षेत्र के होटल व्यवसायियों ने बड़े पैमाने पर मनोरंजन के प्रबंधन किए जाते हैं। पर्यटन विकास निगम ने जहां क्रिसमस और नए साल के लिए विभिन्न पैकेजों तथा मनोरंजन के विशेष कार्यक्रमों का ऐलान किया है, वहीं दूसरी ओर निजी होटलों में भी बड़े पैमाने पर पार्टियां आयोजित की जाती हैं। Laughing all the way, bells on bobtails ring, making spirits bright. What fun it is to... इस मौके पर पर्यटकों को लुभाने के लिए निजी क्षेत्र के होटलों द्वारा आकर्षक पैकेज देने के साथ साथ गीत संगीत पर अधिक ध्यान दिया जाता है। साथ ही शहर में सुरक्षा व्यवस्था का भी पुख्ता इंतजाम किया गया है। इन सब के बीच सबको इंतजार रहता है व्हाइट क्रिसमस का। क्रिसमस को लेकर शिमला में तैयारियां जोरों पर है।
यहाँ पर क्रिसमस को लेकर बच्चों से लेकर बुजुर्गों में उत्साह देखते ही बन रहा है। अब इंतजार किया जा रहा है तो सिर्फ 25 दिसंबर का, लेकिन साथ ही इंतजार इस बात का भी किया जा रहा है, उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार हम व्हाइट क्रिसमस मनाएं।